तो डेरिवेटिव की क्लास में, पिछली क्लास में हम लोगों ने डेरिवेटिव की क्लास में प्रोडक्ट रूल सीख लिया था। एक चीज हम लोगों ने सीखा था जिसको हम लोगों ने कोसेंट रूल भी लिखा था, कोसेंट रूल सीख लिया था। और हमारे पास कुछ फंक्शन थे, उस फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे कैसे करते हैं वो भी हम लोगों ने सीख लिया था। 10 फॉर्मूले हमने सीखे थे पिछली क्लास में। 10 फॉर्मूले में कौन कौन फॉर्मूला था भाई? जैसे यहां पर हमने लिखा था 10 फॉर्मूले। सुनो, थोड़ा सा सही बच्चे शांत हो जाए हम लोग, ठीक है। ये हमारा 10 फॉर्मूला था। हम उम्मीद करते हैं कि इन फॉर्मूले को सही बच्चे याद कर जाएंगे। एक साइन एक्स का डेरिवेटिव होता था कॉस एक्स, कॉस का क्या होता था? माइनस साइन एक्स। टैन का क्या डेरिवेटिव होता था? सेक स्क्वायर एक्स। कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। सेक का सेक एक्स टैन एक्स। कॉसेक एक्स का माइनस कॉटेक कॉस एक्स। और ये 4 फॉर्मूले थे यहाँ पे, ये 4 फॉर्मूले थे। इस 4 फॉर्मूले को भी हमें याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 4। कौन कौन फॉर्मूला है भाई? ये e टू दी पावर x का फॉर्मूला है, जो e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x होता है। एक ln जिसको log बोलते हैं, log का डेरिवेटिव 1/x होता है। a टू दी पावर x का डेरिवेटिव a टू दी पावर x log a होता है। और x टू दी पावर n का डेरिवेटिव n x की पावर n-1 होता है, ऐसा कुछ होता है। जैसे बच्चे टोटल कितने फॉर्मूले हो गए? 10 फॉर्मूले हो गए। साथ में एक चीज और सीखा था जिसको हम लोगों ने सीखा, अगर आगे पढ़ा उसमें सीखा हमने एक प्रोडक्ट रूल सीखा और एक क्या सीखा? कोसेंट रूल। थोड़ा प्रोडक्ट रूल को एक बार फिर से लिख देते हैं। एक u फंक्शन होगा, एक v फंक्शन होगा, और डेरिवेटिव यहाँ पर डैश लगाते हैं ना, इसका मतलब ये आप ब्रैकेट लगा दिया तो दोनों फंक्शन का डेरिवेटिव, u का डेरिवेटिव v लिख देंगे, v का डेरिवेटिव u लिख देंगे, ठीक है बेटा। u का डेरिवेटिव v लिख देंगे, u का डेरिवेटिव लिख के v लिख देंगे, u v का डेरिवेटिव लिख देंगे। एक u बाई v का डेरिवेटिव लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बताओ? u का डेरिवेटिव v लिखेंगे माइनस u v का डेरिवेटिव लिखेंगे बाय में v का क्या कर देंगे बताओ? स्क्वायर कर देंगे। इसको प्रोडक्ट रूल बोलते थे, इसको क्या बोलते थे? कोसेंट रूल। और डेरिवेटिव करने का एक और तरीका था जिसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड बोलते थे, जिसको हम dy बाई dx लिखते थे। यहां लिखते थे लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखते थे, लिमिट सॉरी f x प्लस h लिखते थे, माइनस में fx लिखते थे, बाई में क्या लिखते थे? h लिखते थे। डेरिवेटिव करने का ये भी एक तरीका है। इस तरीके से जब हम डेरिवेटिव इस फॉर्मूले से जब हम बनाते हैं, इसको हम लोग डेरिवेटिव का फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड बोलते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड में फॉर्मूले में थोड़ा कभी कभी बदलाव भी ला सकते हैं। यहां पर माइनस लिख देते थे, यहां भी माइनस लिख देते थे। जब प्लस था, जब पॉजिटिव के केस में, तो उसको हम बोलते थे राइट डेरिवेटिव, और जब माइनस होता था उसको बोलते थे लेफ्ट डेरिवेटिव। माइनस के केस में भी लेफ्ट डेरिवेटिव। और किसी भी फंक्शन का राइट और लेफ्ट डेरिवेटिव अगर इक्वल होगा तो फंक्शन को बोलेंगे डिफरेंशिएबल है। वो फंक्शन हमारा डिफरेंस हो सकता है, डिफरेंशिएट कर सकता है उस फंक्शन को। कुछ सवाल के थ्रू हमने समझा था, ठीक है। आज हम लोग फिर से कुछ सवाल, तो यहाँ पर जितने भी सवाल थे उस सभी सवालों में हमने फंक्शन को सिंगल पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करने की कोशिश की थी, और फंक्शन सिंगल पॉलिनोमियल में जैसे कन्वर्ट हो गया था हम उसके बाद डेरिवेटिव कहते हैं। बट यहां पर सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करने में दिक्कत हुआ था, तो हमने कहा था कोसेंट रूल लगा लो भाई, ठीक है। अब एक बात मैं समझाऊंगा, कोसेंट रूल कब लगाएंगे? कोसेंट रूल कब लगाएंगे? जब न्यूमरेटर में भी एक फंक्शन हो। न्यूमरेटर में जैसे हमने u बाई v लिखा ना, u is a function that is called fx और g is a function that is called gx। u और v दोनों फंक्शन हो, ठीक है। फंक्शन मतलब हो जैसे एक लिखा हुआ हो sin x और बाई में क्या लिखा हुआ बताओ? log x। तब आप इस पर कोसेंट रूल लगाओ, तब इसमें क्या लगाओ? कोसेंट रूल लगाओ, ठीक है। बट अगर कोई चीज ऐसे लिखा हो, यहां ऊपर में एक फंक्शन तो है बट कांस्टेंट फंक्शन है, ये
टू लिखा हुआ है, बाई में एक्स लगा है, तो तुम्हें कोई जरूरत नहीं है इसमें कोसेंट रूल लगाने का। क्या करेंगे भाई इसको करने का डेरिवेटिव? इसका अगर कोई आदमी दे दे y बराबर 2/x, तुम कहोगे सर डिवाइड में है, कोसेंट रूल लगाएंगे। नहीं भाई, कोसेंट रूल लगाने की जरूरत नहीं। इस 2 को लिख दो क्या ऊपर, 2 को रख दो ऊपर, और x को क्या लिख दो बताओ, -1 ऐसे लिख दो। ठीक है, x के ऊपर क्या लगा दो, लिख सकते हैं ना भाई। अब बताओ उस 10 फॉर्मूले में किस फॉर्मूले से ये डेरिवेटिव होगा? भाई ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले से तो होगा नहीं भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ही। 4 फॉर्मूले में और कौन कौन फॉर्मूला है बताओ? एक फॉर्मूला e⁻x है, एक ln x है, ये x⁻n है, एक a⁻x है। बताओ इसमें से किस फॉर्मूले से बनेगा? a की पावर x, तो x की पावर -1 है, a की पावर x मतलब कांस्टेंट पर x पावर होगा तब बनेगा उस फॉर्मूले से। तो ये फॉर्मूला तो फेल हो गया यार। e की पावर x तो है नहीं भाई, वो ln x दिखता नहीं है, तो कौन सा फॉर्मूला बचता है? सिर्फ कौन सा फॉर्मूला बचता है? ये वाला फॉर्मूला बचता है। बताओ x की जगह क्या x लिखा हुआ है? x की जगह क्या x लिखा हुआ है? यस सर। बट n की जगह क्या लिखा हुआ है बताओ? -1 लग सकता है ये फॉर्मूला। n किसी की वैल्यू के लिए हम वो फॉर्मूला पुट करेंगे, परंतु बेस क्या होना चाहिए बताओ? x होना चाहिए। चलो वो फॉर्मूला फिट कर देंगे, क्वेश्चन रूल से बच सकते हैं। क्या करेंगे भाई? डेरिवेटिव करेंगे, dy में क्या लिख देंगे बताओ? dx लिखेंगे। कांस्टेंट 2 कैसे लिखेंगे? -1 का पावर लगाएंगे नीचे, और x की पावर क्या लगाएंगे? -1 क्या हो गया? -2, x की पावर -2 क्या हो गया बताओ? -2 नीचे x की पावर क्या लिखेंगे? 2। दिस इज द आंसर। समझ गया? क्वेश्चन रूल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम कहोगे सर मैं क्वेश्चन रूल लगा दूंगा तो क्या होगा सर? तब भी आ जाएगा आंसर, उसमें क्या दिक्कत है? लगाते हैं क्वेश्चन रूल, सोचते हैं क्वेश्चन रूल के ऊपर क्या फॉर्मूला है बताओ? पहले देखेंगे सही बच्चा, बाद में लिखेंगे। y बराबर हमने क्या लिखा? 2/x। y बराबर क्या लिखा? 2/x। क्वेश्चन रूल लगाते हैं भाई। ये क्या हो गया? u/v, यही पढ़ा है ना? कैसे लगाते थे? dy/dx कैसे लिखते थे बोलो को बच्चा? u का डेरिवेटिव यानी 2 का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे? x लिख देंगे, माइनस में 2 लिख करके x का क्या लगा देंगे? डेरिवेटिव। बाई में क्या लिख देंगे? v का स्क्वायर। समझ गया इतना बात था बच्चा? u का डेरिवेटिव कर दिया, x लिख दिया, माइनस में 2 लिख दिया, x का डेरिवेटिव कर दिया, v का स्क्वायर। बताओ 2 का डेरिवेटिव क्या होगा? 0। 0 का x से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 0। 0 का x से मल्टीप्लाई करेगा 0 हो गया। अब क्या होगा भाई? ये 2 लिखेगा, माइनस का 2 लिखेगा। x का डेरिवेटिव क्या हो गया बताओ? x का डेरिवेटिव क्या हो गया बताओ? 1। x का डेरिवेटिव 1, बाई में क्या हो गया भाई? x स्क्वायर। नहीं आ गया डेरिवेटिव, माइनस का 2/x स्क्वायर। सही तो है ना? तो क्या इतना खतरनाक करोगे कि वो थोड़ा सा कर सकते हो? दोनों आसानी है, बट यहां पर ये हुआ कि जस्ट आप क्वेश्चन रूल देखा और जैसे ऐसा काम किया कि जिसकी जरूरत नहीं है, जो बहुत आसानी से बन जाएगा, उसमें भी एक जबरदस्त आपने कॉन्सेप्ट झूठ मूठ का लगा दिया। ठीक है, समझ गया? जैसे आप मान लो कि एक सवाल है, सपोज कर लो, एक सवाल है, y बराबर तुमको पूछेगा tan x का डेरिवेटिव करो, तो y का डेरिवेटिव सीधा कर दो tan x। क्या होगा भाई? tan का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ? x²x। फिर कोई बच्चे को पूछ दिया y बराबर sin y cos लिख दिया, sin y cos लिख दिया, और बच्चा करने क्या लगा कि सर इसका हम डेरिवेटिव क्वोशिएंट रूल से करेंगे। करने को तो कर सकते हो बॉस, कैसे करेंगे क्वोशिएंट रूल से भाई? बोलो कोई बच्चा। नीचे cos का क्या लिखेंगे बताओ? स्क्वायर। ऊपर क्या लिखेंगे? sin x का डेरिवेटिव। इनटू में क्या लिखेंगे? cos x। बीच में क्या लगाएंगे? माइनस sin x लिखेंगे, फिर क्या लगाएंगे बताओ? cos x का डेरिवेटिव। यही ना क्वोशिएंट रूल है। चलो sin का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ? cos, तो cos x और एक cos x है तो cos स्क्वायर x हो गया, माइनस sin x और cos x का डेरिवेटिव माइनस का साइन होता है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, sin स्क्वायर x हो गया। बाई में क्या लिखेंगे बताओ? cos स्क्वायर x हो गया। sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x क्या होता है? 1 बाई cos स्क्वायर x हो गया।
तो cos स्क्वायर एक्स का उल्टा क्या होता है बताओ, sec स्क्वायर एक्स हो गया। अब बताओ क्या इसको तुम tan लिख करके डायरेक्ट tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर नहीं लिख सकते जो इतना बड़ा तुम कोसेंट रूल लगा रहे हो? तो कोई बच्चा अगर ऐसे लगाता है तो भी बात सही है, बट क्यों लगा रहे हो? अगर तुमको कोई कह रहा है कि भैया कोसेंट रूल लगाओ, तब साइन बाई कॉस को तुम क्या लिखो, कोसेंट रूल से डेरिवेटिव करो, तब भी रिजल्ट सेक स्क्वायर आएगा। और साइन बाई कॉस को डायरेक्ट क्या लिख दो बताओ, tan x लिख दो, और tan x का डायरेक्ट डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, लिख दो सेक स्क्वायर एक्स, तब भी सही है। अब एक नंबर के लिए तुम इतना सारा प्रोसेस करोगे, एक नंबर के लिए डायरेक्ट सोच लो। तो जहां पर रूल्स है, अब कोई आदमी कहेगा कि सर जी y बराबर x बाई एक्स है, क्या होगा डेरिवेटिव? तो तुम कहेगा सर जी मैं कोसेंट रूल लगाऊंगा। अरे कोसेंट रूल क्यों लगाओगे भाई? ये x से x क्या कर लो भाई, काट लो, y बराबर x हो गया, सॉरी y बराबर क्या हो गया बताओ, 1 हो गया। इसका डेरिवेटिव dy बाई dx क्या होगा बताओ, 0 होगा सर। अब नहीं सर जी मैं तो कोसेंट रूल लगाऊंगा। अरे कोसेंट रूल क्यों लगा रहे हैं भाई, यहाँ पे कोसेंट रूल लगाने की क्या जरूरत है? ठीक है, तो रूल्स या कोई भी चीज लगाएंगे तब जब उसकी जरूरत होगी, ठीक है ना। अब कहीं पर कोई आदमी लगा दोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आदमी ये समझेगा कि उसका वो रियल तरीके से समझ नहीं पा रहा है। कोई डिफरेंट टाइप के फंक्शन हो, जैसे हमारा यहाँ पर फंक्शन है, सपोज कर लो ये यहाँ पे ऐसे फंक्शन दिया, जैसे यहाँ पे फंक्शन दिया लिखा था मैं, जैसे यहाँ पे फंक्शन लिखा था, एक फंक्शन लिखा था साइन एक्स और एक फंक्शन क्या लिखा था कॉस एक्स। अब यहाँ पर तो कोसेंट रूल ही लगाना पड़ेगा बॉस, बिना कोसेंट रूल का बनेगा ही नहीं ये सवाल। जैसे क्या होगा भाई, चलो आके देखते हैं लोग सही बच्चे, क्या लिखा है y बराबर क्या लिखा, y बराबर क्या लिख दिया भाई, ऊपर लिख दिया साइन एक्स, ये अलग फंक्शन है, और ln क्या है, अलग अलग फंक्शन, दो अलग अलग फंक्शन का डिवाइड हो जिसका रिजल्ट तुम नहीं कुछ लिख पाओ। इसमें काट पीट कर सकते हैं क्या? तो कोई बच्चे के दिमाग में आ रहा है कि x से x को काट दे, नहीं सर ऐसा नहीं होता है, ये सब चीज नहीं होता। तो भाई अब इसमें कोसेंट रूल एकदम लगाना जरूरी है, निहायत जरूरी है, ठीक है। लगा लो आप कोसेंट रूल। कैसे लगाएंगे भाई कोसेंट रूल? यहां लिखेंगे dy बाई dx। सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे को ln x का क्या कर देंगे बताओ, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। साइन का डेरिवेटिव कर देंगे, तो साइन का क्या होता है डेरिवेटिव बताओ, cos x, ln x लिख देंगे माइनस साइन x लिख देंगे, और ln x का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ, हो गया डेरिवेटिव, ठीक है। थोड़ा बहुत सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करना है, तो ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। समझा कि नहीं समझा? चलो भाई, अब उसी तरीके से प्रोडक्ट प्रूफ की कहानी, अगर x में x से मल्टीप्लाई करता है, कहता है इसका डेरिवेटिव करो, तो कोई बच्चा कहेगा मैं इसमें प्रोडक्ट टू लगाऊंगा, फिर गलती कर रहा है भाई। क्यों प्रोडक्ट टू लगा रहे भाई? y बराबर क्या लिख लो बताओ, एक्स स्क्वायर लिख लो, और डेरिवेटिव करो भाई dy बाई dx, क्या करेंगे बताओ, बोलोगे बच्चा 2x। यहां पर प्रोडक्ट टू लगा देना, बेवकूफी है, ठीक है। बट अगर कोई बच्चा यहां दिया हुआ y बराबर क्या लिखा है, यहां पर sin x लिखा हुआ है, इनटू में ln x लिखा हुआ है, दो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, एक u फंक्शन है, ये v फंक्शन है, तो प्रोडक्ट टू लगाना क्या है, निहायत जरूरी है। समझा कि नहीं समझा? दोनों बच्चा ध्यान से पढ़ लो, ठीक है ना। मान लो कि तुम लोग थोड़ा सा ज्यादा तेज हो, परंतु आज थोड़ा सा अपना अपना तेजी थोड़ा देर मैथ में लगा लो, ठीक है। चलो आ जाओ, थोड़ा सा सवाल बना लेते हैं। अभी चैप्टर आज खत्म होने वाला, एक्सरसाइज एक एक्सरसाइज सिर्फ बच गया है, प्रोबेबिलिटी, वो हम नेक्स्ट क्लास में शुरू कर लेंगे। चलो भाई, ये सवाल हमने 9th बता दिया था, cos x का फर्स्ट प्रिंसिपल से हम डेरिवेटिव कर लिए थे। आज के डेबाट में हम लोग ये सवाल करेंगे और कुछ और सवाल करेंगे। समझे बच्चे? मेरा पहला फंक्शन किस रूल से होगा, पहला फंक्शन किस रूल से होगा, प्रोडक्ट रूल से भी हो सकता है। पहला फंक्शन किस रूल से होगा भाई, प्रोडक्ट रूल से। साइन फंक्शन है और एक क्या है, कॉस फंक्शन, लगा दो प्रोडक्ट रूल, ये लगा देंगे, लगाओ सही बच्चे हमारे साथ प्रोडक्ट, और आंसर सही बच्चे y बराबर क्या लिखेंगे बताओ, साइन एक्स, बच्चा पार्टी लिखो cos x, आप लिखना शुरू करो, dy बाई dx लगाएंगे, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा बताओ, cos x, इनटू में क्या लिखेंगे cos x, बीच में लगाएंगे प्लस साइन एक्स लिखेंगे, और इसका डेरिवेटिव क्या लिखेंगे बताओ, cos का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे बताओ, माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स। तो क्या होगा भाई, ये हो गया cos स्क्वायर एक्स,
ये माइनस में क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स साइन 2x है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ऐसे, ये आंसर आ, ठीक है। दूसरा सवाल है y बराबर sec x, y बराबर sec x, तो sec x का डायरेक्ट डेरिवेटिव पता है, लिख दो। sec x का क्या डेरिवेटिव होता है बताओ, sec x इंटू tan x। बात मत करो, क्या बुद्धू की जैसा बात की जा रहा है। सेकंड सवाल ऐसे बना दो, फर्स्ट सवाल ऐसे बना दो, तीसरा सवाल कैसे बनाओगे भाई, y की वैल्यू किसके बराबर मान लो बताओ, y की वैल्यू किसके बराबर होगी बताओ, 5 sec x प्लस में 4 cos x, क्या होगा डेरिवेटिव पे बच्चा बताएगा, डिवाइड बाई dx। sec x का क्या होता है डेरिवेटिव पे बच्चा बता दो, 5 लिख लो। sec x का क्या होता है, sec x इंटू में क्या लिखेंगे बताओ, tan x प्लस में 4 cos x का क्या होता है बताओ, माइनस का sin x, क्या हो गया 5 sec x इंटू में tan x माइनस में 4 sin x। समझा कि नहीं समझा, सबका डेरिवेटिव का जिसको फॉर्मूला पता होगा सारे कर देगा, नहीं कर देगा, जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में एज इट इज क्या कर देगा बताओ, लिख दोगे। चलो भाई, सिंपल सिंपल सवाल है, ये सवाल एग्जाम में नहीं पूछे जाते, ये तो फॉर्मूला लिखे जाए, ऐसा थोड़ी पूछेगा कि y बराबर 5 sec x प्लस में 4 cos x दिया, डेरिवेटिव करो। भाई sec का डेरिवेटिव sec x tan x होता है, फॉर्मूला टाइप दिया है पर, cos का क्या होता है, माइनस का साइन होता है, यह फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। तुम थोड़ा उधर बैठे तो बेटा तुम डिस्टर्ब हो रही है क्या किसी से, चलो तो इस तरीके से सबका डेरिवेटिव आप कर दोगे। सुनो कोई बच्चे, अब देखो कुछ सवाल यहां से ले लेते हैं, सुनो सही बच्चे, सुनो 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 सुनो, अब यहां से जो सवाल जो है मिसलेनियस के जो सवाल है ना, उसको हम कर सकते हैं, यहां पर सवाल सब इंपॉर्टेंट है। चलो 2 से लेकर के यहां तक, चलो पहले फर्स्ट प्रिंसिपल छोड़कर के सिंपल तरीके से, ऐसे ये कह रहा है इन सवालों में फर्स्ट प्रिंसिपल से करने के लिए, बट हम लोग सिंपल तरीके से भी डेरिवेटिव करेंगे। अल्लाह मत करो सही बच्चे, चलो बताओ बताओ, कोई बच्चा बताएगा, माइनस का x लिखा हुआ है, चलो इसका डेरिवेटिव डिवाइड बाई dx क्या होगा बताओ, -1 होगा, बताओ। दूसरा बता दो कितना होगा, y बराबर माइनस एक्स की पावर -1 होगा, बताओ डेरिवेटिव क्या होगा, बोलो। माइनस पहले से है -1 और x की पावर लिखेंगे -1 तो क्या लिखेंगे बोलो, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1, x की पावर -2 क्या लिखेंगे 1 बटे में x का क्या लिखेंगे x क्या। अब देखो यहां से एक सवाल इसमें दिया हुआ है, y बराबर क्या हो गया sin x प्लस 1। मुझे बच्चे बताइए एक फंक्शन है कि 2 फंक्शन, एक ही फंक्शन। पर साइन फंक्शन का अभी तक जब भी डेरिवेटिव करते थे तो साइन फंक्शन का इनपुट क्या होता था, साइन फंक्शन का इनपुट क्या होता था, x होता था। क्या यहां पर साइन फंक्शन का इनपुट x है, थोड़ा सा ध्यान से सुनो सही बच्चे, यहां पर साइन फंक्शन का इनपुट x नहीं है, साइन फंक्शन का इनपुट x प्लस 1 है। तो जब तुम डेरिवेटिव करोगे डिवाइड बाई dx, तो साइन का डेरिवेटिव तो कॉस लिखेंगे और जो साइन का इनपुट है वो लिख देंगे, और डेरिवेटिव फिर जो इसका इनपुट है ना उसका करेंगे, इसके रिस्पेक्ट x के रिस्पेक्ट, ऐसे लिखेंगे। ऐसे लिखना क्या कहलाता है, चेन रूल कहलाता है। क्या कहलाता है ये, चेन रूल। चलो साइन का डेरिवेटिव ये कॉस हो गया, कॉस क्या लिखेंगे बताओ x प्लस 1, और x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, ये डेरिवेटिव। चलो फिर से बताओ
ऋतिक बताएगा। y बराबर है cos, क्या दिया है बताओ, x माइनस पाई बाई 8 dy बाई dx। बताओ, यहां भी सिंगल फंक्शन है। cos का इनपुट क्या है बताओ, cos का इनपुट क्या है, x माइनस पाई बाई 8 है, नहीं ना, cos का इनपुट क्या है, x माइनस पाई, तो cos का डेरिवेटिव क्या होगा, cos का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस का साइन, बोलो, x माइनस पाई बाई 8 हो जाएगा। और इसका डेरिवेटिव फिर से करेंगे किसके साथ, x माइनस पाई बाई 8, तो क्या होगा भाई, माइनस का साइन, x माइनस पाई बाई 8, x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा, और पाई बाई 8 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और पाई बाई 8 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 हो जाएगा। चलिए सही बच्चे, यहां से करना शुरू कीजिए, तो दूसरा सवाल से कीजिए सही बच्चे। बहुत हौसला है।